आज की एक और बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी, तो पति आखिर एक के बाद एक आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अतुल सुभाष से इसकी शुरुआत हुई। अतुल सुभाष ने वीडियो बनाकर उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। एक और आज तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरनगर से। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इस शख्स ने जहर खाकर जान दे दी। राहुल ने ग्लास में जहर मिलाया और उसके बाद जहर पीकर जान दे दी। आज मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं जीना चाह रहा। मैं तुम्हारे सामने खाने जा रहा हूँ। आज मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं जीना चाह रहा। करके जान दे दी है जहर पीकर। लेकिन मरने से पहले राहुल ने वीडियो बनाया है। क्या कह रहे हैं राहुल? राहुल पत्नी से परेशान थे और परेशान राहुल ने ये वीडियो बनाया है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं जीना चाह रहा। क्यों? मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते, टॉर्चर कर रहे, बार बार माँ बाप को कर रहे। मेरे बाप 80-85 साल का है, मेरी माँ 60-65 साल की। और मेरे बड़े भाई को भवज को फंसाया। मेरे भाइयों से कोई मतलब नाता नहीं है, फिर भी उन्हें फंसाया। घर जाके झूठा केस बनाया। उन्हें फंसाने के लिए पैसे मांग रहे, डिमांड मांग रहे। पैसा कहाँ से दूँ? इतने कहाँ से लाऊं? 12 लाख रुपये मांग रहे, कहाँ से दूँ इतने? तो ये मुजफ्फरनगर में एक पति ने सुसाइड कर लिया। दूसरी खबर रीवा से आई है। उधर राहुल ने जहर खाकर सुसाइड किया। रीवा में शिव प्रकाश तिवारी ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। ये शिव प्रकाश की पिछले कुछ वक्त पहले शादी हुई थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। शिव प्रकाश ये देखिए ऊपर फंदा लगाते हुए। बात करने का कारण है मेरी सास। फांसी भी लगाऊंगा उसी की साड़ी। मेरा बर्बाद करने का कारण है मेरी सास। मर भी जाऊंगा तो उसको छोड़ना नहीं भाई लोग। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। आज मैं शिव प्रकाश ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और सच बताया है। खुल दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा खुल के। पर मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां हैं, है ना। मेरा घर बर्बाद करने का कारण वही है। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है यार, एकदम नर्क हो चुकी है। इतना अच्छा था यार, इतना खुश था यार, क्या हो गया मैं, है ना। लेकिन आपको आज लाइव हूँ, आज लाइव आपको सब कुछ दिखाता हूँ, जीवन से मृत्यु तक की कहानी। मर भी गया था क्योंकि यार जिंदगी जीना चाहता था यार, ऐसा नहीं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, दोनों की कहानी क्या है। मुजफ्फरनगर में युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राहुल तिवारी नाम के युवक ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मेरी पत्नी और ससुराल के लोगों ने झूठे केस दर्ज कराए, समझौता करने के लिए 12 लाख रुपए मांग रहे थे। पत्नी कहती है तुमको बर्बाद कर दूंगी, पैसे दो वरना तलाक भी नहीं दूंगी। ससुराल पक्ष के लोग मारपीट भी करते रहे। राहुल तिवारी की 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 3 महीने बाद पत्नी वापस मायके चली गई और जिसके बाद ससुराल पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। उसी तरह एमपी के रीवा में शिव प्रकाश तिवारी नाम के शख्स ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले युवक ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए, पत्नी और सास पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। शादी के बाद से पत्नी ज्यादातर मायके में रहती थी और जिसके चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। युवक महाराष्ट्र में निजी कंपनी में काम करता था। होली की छुट्टी पर अपने गांव आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी और सास से पूछताछ की जा रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित पति के भाई और पुलिस। वो 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसका ज्योति मिश्रा सनोव तो वैभव मंसराम उसके साथ शादी हुई थी। तो उनका आपसी विवाद चल रहा था। जहर कल शाम को खाया करीब 4 या 5 बजे का। जी तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। शादी 1.5 से 2 साल पहले हुई थी और विगत 9 महीने से इसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। कोर्ट में मीडिएशन की कार्रवाई भी हुई थी दोनों पक्षों में समाधान के लिए, लेकिन मीडिएशन फेल हो जाने के बाद महिला थाने मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। लगातार अपने ससुराल जन पर आरोप लगाया जा रहा है और कथित रूप से जहर का सेवन करना बताया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब आपको बताऊं, इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हैं। तो आखिर इस स्थिति में क्या करने की जरूरत है? दरअसल आपको बताऊं कि सुसाइड से पहले के लक्षण क्या है। खुद को मारने की इच्छा के बारे में बात करने लगता है वो शख्स, जीने का कोई कारण ना होने की बात करता है, चिंतित या उत्तेजित व्यवहार करता है। कई बार ऐसे शख्स कहते हैं कि मैं जिंदगी से परेशान हूं। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। परिवार और दोस्तों से वो दूरी बनाने लगता है। खान पान और सोने की आदतों में बदलाव आ जाता है। लंबे समय तक तनाव में रहना, उत्पीड़न या धमकी से परेशान होना, पति पत्नी के रिश्ते में गंभीर तनाव होना, आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास होना, ये सब उसके लक्षण में शामिल है। लेकिन इसे रोकें कैसे? आत्महत्या को रोकने के उपाय यह है कि आत्महत्या के विचार आने पर अकेले न रहें,
अपनी समस्या को परिवार या दोस्तों से साझा करें। आत्महत्या के विचार बार बार आने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उदासी और निराशा की भावना बनी रहती है तो देर करने के बजाय जल्द से जल्द सहायता लें। अगर किसी शख्स में ऐसे लक्षण दिखें तो परिवार के लोगों को उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी परेशानी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उनसे लंबी बातचीत करिए। इससे दुख या परेशानी कम होती है और व्यक्ति को आराम मिलता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। ऐसे में मन को शक्ति मिलती है और आत्महत्या के विचार कम होने लगते हैं। पेशेवर मनोचिकित्सक की मदद लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें। आपके थोड़े से प्रयास से किसी की जान बच सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक भावना। सुनिए जरा। सबसे पहले किसी से बात करना शुरू करें, अकेले मत रहिए। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेलेपन में हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, ट्रस्टेड दोस्त या सपोर्ट ग्रुप से बात करें और थेरेपी और काउंसलिंग का पूरी तरह से आप सहारा ले सकते हैं। लीगल हेल्प का आप सहारा ले सकते हैं, तो आप घबराइए नहीं। आप फैमिली, दोस्तों या प्रोफेशनल सपोर्ट ग्रुप्स का सहारा ले। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तो दुख और टेंशन हल्की हो जाती है और वो आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देते हैं जिससे आपको और तरह के सुझाव मिलते हैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए।